सिर्फ 30,000 रुपए में पाकिस्तान में एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जिसमें ना तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़े, ना कोई मशीनरी खरीदनी पड़े, ना स्टॉक रखना पड़े और ना ही कोई प्रोडक्ट खरीदनी पड़े, लेकिन फिर भी आप लाखों रुपए महाना कमा सके। हो सकता है मेरी इस बात पे आपको यकीन ना आए, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल शेयर करने जा रहा हूँ जिसे मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात में लो इन्वेस्टमेंट और हाई स्टेबिलिटी के लिहाज से पाकिस्तान का मजबूत तरीन बिजनेस मॉडल समझता हूँ। और सबसे दिलचस्प बात, इस बिजनेस में आप खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो सालों से बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं जानते। और यही वो मौका है जहां पे असल पैसा है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मुकम्मल एक्शन प्लान देने जा रहा हूं कि आप अगले 10 दिनों में इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं और अगले 1 साल में आप इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महाना कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है। हजारों लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता है, कोई लेदर प्रोडक्ट्स बनाता है, कोई हर्बल प्रोडक्ट्स बनाता है, कोई फर्नीचर तैयार करता है, कोई होम डिकोर आइटम्स बनाता है, कोई फूड प्रोडक्ट्स तैयार करता है, कोई फ्रीलांसर है जिसके पास बेहतरीन स्किल है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि उन्हें मार्केटिंग नहीं आती, उन्हें फेसबुक एड्स नहीं आते, उन्हें ब्रांडिंग नहीं आती, उन्हें सेल्स फनल बनाना नहीं आती, उन्हें ऑनलाइन सेल्स नहीं आती। नतीजा क्या निकलता है? बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के बावजूद कारोबार छोटा रह जाता है और यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है आपके लिए। यही वो गैप है जिसे आज का बिजनेस मॉडल हल करता है। इस मॉडल का नाम है व्हाइट लेबल ब्रांड नेटवर्क। इसमें आप क्या करते हैं? आप ऐसे स्किल्ड लोगों को तलाश करते हैं जिनके पास हुनर है, जिनके पास वैल्यू मौजूद है, लेकिन मार्केट एक्सेस नहीं। फिर आप उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं, ऑर्डर्स हासिल करते हैं और बदले में प्रॉफिट शेयर लेते हैं। यानी आप प्रोडक्ट मेकर नहीं बनते, आप ग्रोथ पार्टनर बनते हैं और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल आता है कि ये बिजनेस कामयाब हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह लो इन्वेस्टमेंट। दूसरी वजह, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। तीसरी वजह, पाकिस्तान में मार्केटिंग गैप बहुत बड़ा है। चौथी वजह, आप पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं और इन सम केसेस आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। पांचवी वजह, एआई और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। छठी वजह, आप B2C के साथ B2B में भी जा सकते हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और सबसे अहम बात, डे 1 से ही इस बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होने का कभी इम्कान मौजूद है। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें सुन के कारोबार शुरू कर देना दानिशमंदी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। इसलिए आइए इस बिजनेस के रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कारोबार नाकाम क्यों हो सकता है? सुनते जाइए। अगर आपने गलत स्किल्ड पार्टनर चूज कर लिया, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हुई, अगर डिलीवरी टाइम पे ना हुई, अगर पार्टनर कमिटमेंट ना निभा पाए, अगर कस्टमर रिव्यूज खराब आ गए, तो आपका ब्रांड मुतासिर हो सकता है। लिहाजा असल खेल मार्केटिंग नहीं, क्वालिटी कंट्रोल और पार्टनर सिलेक्शन है। अब मार्केट डिमांड की बात करते हैं। पाकिस्तान में लाखों छोटे कारोबार मौजूद हैं, हजारों होम बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं और इनमें से अक्सरियत मार्केटिंग न जानने की वजह से महदूद है। इसलिए इस मॉडल की डिमांड लो नहीं है, मीडियम भी नहीं है, हाई भी नहीं है, बल्कि वेरी हाई कैटेगरी में आती है। लोग कहेंगे भाई ये तो एक मार्केटिंग एजेंसी है। नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ सर्विस देती है, आप रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। फ्रीलांसर सिर्फ काम करता है, आप बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। ई कॉमर्स एजेंसी सिर्फ सेटअप देती है, आप सेल्स जनरेट कर रहे हैं। यानी आप वेंडर नहीं, आप ग्रोथ पार्टनर हैं। अब टारगेटेड पार्टनर्स कौन से हो सकते हैं? पहली कैटेगरी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली खवातीन, समझते जाइए। दूसरी कैटेगरी, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स या लकड़ी का काम करने वाले लोग। तीसरी कैटेगरी, हर्बल प्रोडक्ट्स मेकर्स। चौथी कैटेगरी, फ्रीलांसर्स। पांचवी कैटेगरी, छोटे फैक्ट्री ओनर्स। अगर आप समझने वाले हुए तो मैं इनमें से बहुत हैवी हिंट्स आपको दे गया हूँ। आगे समझना, काम करना आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज खोल के हर जगह पे नहीं बताई जा सकती। ओके, ये तमाम लोग आपके पोटेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप रिक्वायरमेंट की। तो खुशखबरी ये है कि आपको किसी किस्म का ऑफिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इब्तदा घर से हो सकती है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप या स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लाइट चाहिए, मोबाइल में आपके कैमरा ऑलरेडी मौजूद है,
बैठने के लिए एक चेयर चाहिए और सामने रखने के लिए एक स्टूल या टेबल चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीजें आपके घर में पहले से मौजूद होंगी और बुनियादी टूल्स जैसा कि चैट जीपीटी स्टार्ट में फ्री यूज कर सकते हैं, कैनवा जिसमें आप अपनी डिजाइनिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, बिल्कुल मुफ्त में शुरू में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर शुरू में ही अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो एक डोमेन और एक होस्टिंग, कुल मिला के 10 से 12 हजार रुपए में आपका ये पूरा सेटअप खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि रोजाना काम कैसे होगा। डेली वर्क फ्लो कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप स्किल पार्टनर तलाश करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, जिनके साथ डील पक्की हो जाए उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया पर एड्स चला के प्रमोट करेंगे, ऑर्डर्स हासिल करेंगे। अगर तो आपका एग्रीमेंट ये हुआ है कि आपका जो पार्टनर बनाने वाला है वही सप्लाई कर देगा तो वो सप्लाई कर देगा। अगर आप खुद उसके पास से उठा के चाहते हैं कि मैं खुद डिलीवर करूं तो आप खुद उसके पास से उठाएंगे और ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। पेमेंट्स कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगी, फिर रेवेन्यू तकसीम होगा और यही मुकम्मल बिजनेस साइकिल है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी। सबसे पहले आप अपने पार्टनर का सैंपल टेस्ट करें, एसओपीज बनाएं, क्या चीज किस तरह से कितने टाइम में बनेगी, क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा, ये काम हम इसमें करेंगे और ये चीजें इसमें नहीं करेंगे। कस्टमर फीडबैक मॉनिटर करें, लाजमी करें और रेगुलर क्वालिटी ऑडिट्स करते रहें, क्योंकि इस बिजनेस में मार्केटिंग नहीं ट्रस्ट बिकता है। अब फाइनेंशियल्स की बात कर लें। इब्तदाई सरमायाकारी मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 30,000 रुपए है। इसमें इंटरनेट का बिल आपका आएगा 1800 से 2000 रुपए। उसके अलावा फिलहाल स्टार्ट में आपका सारा बजट जो है वो मार्केटिंग पे जाएगा। मतलब अगर आप पर डे 1000 रुपए मार्केटिंग में लगाते हैं स्टार्ट में तो शुरू में ये इनफ है, फिर जैसे जैसे आप इसको स्केल करते जाएंगे, बजट बढ़ाते जाएंगे, बड़े एड्स लगाते जाएंगे, ज्यादा एड्स ज्यादा लोगों तक शो होंगे तो ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो शुरू में 1000 रुपए डेली लगाना काफी है। अब असल सवाल की तरफ आते हैं, पैसा कितना बनेगा। अगर आप एक अच्छा स्किल्ड पार्टनर ढूंढ लेते हैं तो 2 से 4 लाख रुपए महाना कमाना इस बिजनेस में कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में सबसे अहम चीज जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन और स्किल्ड कारीगर ढूंढना है, जो कि बिल्कुल वही चीज बनाए जो आप चाह रहे हैं। अगर वाकई आप इस बिजनेस मॉडल को सीरियस ले रहे हैं और इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो अगले 30 दिन में आप ये प्लान फॉलो करें। पहले हफ्ते में 20 स्किल्ड लोगों की एक लिस्ट बनाएं। दूसरे हफ्ते में आप इन लोगों के साथ मीटिंग्स करें, एक बंदा कोई ना कोई चूज कर लें। तीसरे हफ्ते में आप अपना एड रन करना शुरू करें, अपना व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं। वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं ई कॉमर्स का तो शुरू में वेबसाइट बनाना चाहे तो वेबसाइट बनाएं और अपना काम शुरू करें।